क्लास सेवेंथ। हम लोग चैप्टर नंबर 2 जोग्राफ़ी का इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो लिया था और फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जो अर्थ है वो बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ है। ऑनियन का एग्जाम्पल भी लिया था। फिर हम लोगों को मालूम पड़ा कि अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो अब उसको हम लोग आज अ, विस्तार में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है क्रस्ट। तो क्रस्ट जो होता है वो हमारा अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो कि सॉलिड और सबसे पतली लेयर है। ठीक है, तीनों में से सबसे पतली। फिर उसके बाद ये जो क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंट और हमारे ओशियन बेसिस पे कंसिस्ट करती है। जैसे कि हमारा जो 7 कॉन्टिनेंट्स है और 4 ओशियंस है उस पर कंसिस्ट करती है ऊपर की लेयर। कॉन्टिनेंट की ऊपर की लेयर और ओशियंस की ऊपर की लेयर पे ये ऊपर के बेसिन्स पर ये पाई जाती है। ठीक है। थर्ड है इसका जो वॉल्यूम है अर्थ का सिर्फ 0.5% है। एकदम पतली सी लेयर है क्रस्ट की। बाकी क्या मेंटल और कोर में चला जाता है। इस क्रस्ट का एकदम पतला सा लेयर है। 0.5% जो है इसका टोटल वॉल्यूम है अर्थ पे। ठीक है। अब इसकी डेंसिटी जो है वो 2.7 ग्राम मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर है इसकी डेंसिटी। अच्छा, ग्राम मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये एक यूनिट है, जैसे कि हमारे किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये जो ऐसे वैसे ही ये भी यूनिट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 5 पे है इसकी जो क्रस्ट की जो थिकनेस है कॉन्टिनेंट पे ये 35 किलोमीटर है और ओशियन पे इसकी थिकनेस जो है वो 5 किलोमीटर की है। इतना चौड़ा चौड़ा ये जो है क्रस्ट है। ठीक है। नंबर 6 जो है क्रस्ट जो है वो बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे सिलिका और एल्यूमिनियम ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट या मेजर ज़्यादा एलिमेंट जो है इसमें पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। ठीक है, तो इसको जो है सी एल भी कहा जाता है। यहाँ सी एल क्यों कहा जाता है कि सिलिका, एस आई जो है वो सिलिका का एस आई ले लिया जाता है और ए एल जो है वो एल्यूमिनियम का एयर ले लिया जाता है। तो दोनों को मिला के सी एल से इसको डिनोट करते हैं या सी एल कहा जाता है इसको। फिर अगला है हमारा 7 में कि ओशियन बेसिन में ये जो है इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम के पाए जाते हैं, इस वजह से इसको सिमा कहा जाता है। अब सेम एज इट इज़ सी एल जो है वो सिलिका का और एम ए जो है वो मैग्नीशियम सा लिया जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है मेंटल। तो मेंटल जो है वो मिडिल लेयर थे, अर्थ की मिडिल लेयर है और ये कोर। मेंटल जो है वो काफ़ी हैवी एलिमेंट से बना है, जैसे कि बेसाल, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और एक्सेट्रा। और लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये जो है मेन एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ एस आई फॉर सिलिका एंड एम ए फॉर मैग्नीशियम। ठीक है। आगे है इसमें टोटल 16% जो है अर्थ का वॉल्यूम होता है, जैसे कि 0.5% क्रस्ट का था, 16% मेंटल का वॉल्यूम है टोटल अर्थ का। ठीक है। इसकी डेंसिटी जो होती है 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी जो है डेंसिटी होती है। और इसकी जो डेप्थ होती है वो क्रस्ट के नीचे से 2900 किलोमीटर की होती है इसकी डेप्थ। ठीक है, मेंटल की। आगे है हमारा कोर। तो कोर जो है सबसे इनर, सबसे नीचे की लेयर है अर्थ की। और इसकी जो इसकी डेप्थ जो है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6400 किलोमीटर तक की है। और इसका जो टेम्परेचर है, कोर का टेम्परेचर बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। और ये जो है मेनली निकल और आयरन से मिलकर के बना होता है। ठीक है। और सेम एज इट इज़ इसको निकल और आयरन से मिलकर के बना होता है, तो इसको नाइफ कहा जाता है और नाइफ से जाना जाता है। तो एन आई जो है वो स्टैंड होता है निकल से और एफ ई जो है स्टैंड होता है फेरस। आयरन का जो है केमिकल नेम है फेरस। ठीक है, तो नाइफ के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका कोर का जो है रेडियस है टोटल 300-500 किलोमीटर का सिर्फ इसका रेडियस होता है। ओके।
अब ये जो है 83% वॉल्यूम जो है ये कंसिस्ट करता है टोटल अर्थ का, ठीक है। 83% वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा कोर का है, फिर मेंटल, फिर उसके बाद क्रस्ट। अब आगे है हमारा लास्ट है, जो इसकी डेंसिटी होती है वो 9.9 से लेकर के 13 ग्राम मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है हमारे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो कोर का होता है और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है, कोर का। तो ये हम लोगों ने लेयर्स ऑफ जो है अर्थ पढ़ा। अब आगे जो है हम लोग इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे।